जश्न ईद मिलादुन्नबी की ईजाद कब हुई और इसको ईजाद किसने किया? तो इस बारे में आपको सबको जान लेना चाहिए कि ईद मिलादुन्नबी का ज़िक्र ना कुरान में है, ना हदीस में है और ना ही सहाबाए किराम ने इसको मनाया, ना ताबेईन ने, ना ताबेईन ने, बल्कि 300 साल तक इसका वजूद नहीं मिलता है। यही वजह है कि कुतुब हदीस और कुतुब फ़िक़्ह की जो पुरानी किताबें हैं, मुतक़द्दिमीन की फ़िक़्ह की किताबें हैं, इसमें ईद मिलादुन्नबी के नाम से कोई बाब नहीं है और कोई चैप्टर नहीं है। उसके बरख़िलाफ़ अब ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर के अबवाब हर किताब में आपको मिल जाएगा। इसको ईजाद करने वाला ये चौथी सदी हिजरी में, तीसरी सदी के बाद चौथी सदी हिजरी में मिस्र में शियों का गलबा हुआ था, शियों की हुकूमत हुई थी। वो शियों के हुकूमत के ज़माने ही में अल मुइज़्ज़ु लिदीनिल्लाह, जिसने 361 हिजरी में इस बिदअत को ईजाद किया। और सिर्फ यही बिदअत को ईजाद नहीं, बल्कि उस ज़माने में शियों ने और भी कई बिदअतें ईजाद की। मिसाल के तौर पर उन लोगों ने 6 मीलाद ईजाद किया था। एक है मीलादुन्नबी, एक है मीलाद अली, एक मीलाद हसन और एक मीलाद हुसैन और मीलाद फ़ातिमा और मीलाद मौजूदा खलीफा। उस ज़माने में जो खलीफा मौजूद था, उसकी पैदाइश का जश्न मनाना, पैदाइश के दिन का जश्न मनाना। तो ये 6 दिन उनके ज़माने में बहुत शान और शौकत के साथ ढोल, ताशे, गाने और बाजे के साथ मनाया जाता था। और जब तक इनकी हुकूमत मिस्र में थी, तब तक ये सब रस्में और ये सब महफ़िलें, ये सब जश्न मनाए जाते रहे। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के हाथ में जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तब ये बिदअतें ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद फिर सूफ़ियों ने ये जश्न ईद मिलादुन्नबी और मुहर्रम के बिदअत को इन लोगों ने जारी रखा, जो अफ़सोस के साथ आज भी मुसलमानों के अंदर जो शरीयत को नहीं मानते हैं और शरीयत को कुरान हदीस छोड़कर उनका अलग एक तरीका है, उन ग्रुप के अंदर ये अभी भी मौजूद है। और अफ़सोस है कि उसको इस्लाम के अहकाम समझ के अंजाम दिया जाता है और उसमें सवाब समझा जाता है। इन तारीख़ी हवालात से ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि मिस्र में शिया खलीफा के वजूद से पहले इन मीलादों का वजूद नहीं था और इसको लोग जानते भी नहीं थे। इन लोगों ने ईजाद किया और उसके बाद से नाम नहाद मुसलमान इसको अंजाम दे देते हैं और रवाफ़िज़ के अमल को अपने सुन्नी लोग इख्तियार करके अपने अंदर मोहब्बत रसूल का इज़हार करने के लिए इज़हार के नाम से इसको अंजाम देते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहलवाया दिया, अगर तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। आपकी इत्तिबा करने ही में आपकी मोहब्बत है, ना कि इख्तिरा और बिदअत करने में। ये बात भी याद रहे कि शिया लोग साल भर में विकिपीडिया में अगर जाएंगे आप, तो पता चलेगा कि शिया हजरात साल भर में 100 से ज़्यादा जश्न मनाते हैं। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जो जितना ज़्यादा गुमराह है, उतना ज़्यादा वो अपने रस्म व रवाज को ईजाद करता है और शरीयत से दूर हो करके उनके यहाँ त्यौहार की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। सूरह लुक़मान की आयत है कि कुछ लोग होते हैं जो लहो लैब के सामान को खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन से रोके। यही होता है कि गुमराह कौम या गुमराह लोग अपने लोगों को मशगूल रखने के लिए, हक़ से दूर रखने के लिए बहुत से खेल तमाशे और गाने, ढोल ताशे की लहो लाइब की चीज़ें ईजाद कर लेते हैं ताकि लोग उनमें मस्त रहें और हक़ को जानने से दूर रहे, महरूम रहें। और ईद मिलादुन्नबी में यही सब कुछ होता है, खेल कूद, गाना और ढोल ताशा, रास्ता जाम करना और सब दूसरा कुछ।